नमस्कार, मेरा नाम है अविनाश और आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो ब्लॉग में। आज हम बात करेंगे 1857 के स्वतंत्रता समर की। कई कारणों से ये विद्रोह सफल नहीं हो पाया, लेकिन इसके बावजूद इस स्वतंत्रता संग्राम की भारतीय इतिहास में एक अलग ही महत्वपूर्ण जगह है। ये दिन एक ख़ास तरीके का, ये जो संघर्ष था एक ख़ास तरीके की जो है विचार को लेकर चला था। क्योंकि आप देखें, अगर मोहम्मद बिन कासिम के 7वीं शताब्दी में भारत पर आक्रमण करने से लेकर 21वीं शताब्दी या ये 2022-23 जिसमें हम बैठे हैं आज तक, अगर जैसे हम हिंदू मुस्लिम एकता कहते हैं, जिसकी बड़ी इच्छा रही है हमारे राजनेताओं में और हमारे लोगों में कि हिंदू मुस्लिम एकता आनी चाहिए, जो भारतीय राजनीति का स्थायी पक्ष रहा है, जिसे बचपन से हम सुनते हुए बड़े हुए हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता कब आएगी, इससे हिंदू मुस्लिम एकता खतरे में पड़ जाएगी। और ये मैं आपको सब प्री पार्टीशन बता रहा हूँ, तो आप समझ सकते हैं कि उस समय जब 1940-50 के दशक में धर्म के आधार पर विभाजन हो रहा था, तो हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर कैसा उफान रहा होगा देश में। तो 7वीं शताब्दी में कासिम के आने से लेकर आज तक अगर इस देश में कभी सच्चे अर्थों में हिंदू मुस्लिम एकता आई है, जब हिंदू और मुसलमान किसी एक दिशा में एक लक्ष्य के लिए एक साथ आगे बढ़े हैं, तो 1857 का स्वतंत्रता संग्राम ही था, जिसमें लक्ष्मीबाई, नाना साहब, तात्या टोपे, ये ऐसे जो हिंदू पक्ष था, हिंदू राजा थे, और वहीं बेगम हजरत महल और बहादुर शाह जफर और जो दिल्ली के एक बड़ा मुस्लिम तबका था जिन्होंने इस विद्रोह में अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष किया था, इन सब ने साथ मिलकर इस आज़ादी की पहली लड़ाई को लड़ा था। और ठीक है कि जब ये सफल नहीं हुआ तो अंग्रेज़ों ने बहुत बेदर्दी से इस पूरे विद्रोह को कुचला था। लेकिन ख़ास बात यह है कि ये 10 मई जो दिन है, ये विनायक दामोदर सावरकर उनके जीवन में भी एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है। क्योंकि जब 1857 हुआ तो इसके 50 साल बाद, यानी साल 1907 में अंग्रेज़ भारत में और पूरी दुनिया में, यानी ब्रिटेन में भी, भारत में अपने साम्राज्य के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में बहुत बड़ा आयोजन कर रहे थे। और उस समय ब्रिटेन में, सावरकर ब्रिटेन में ही थे, और उन्होंने ब्रिटिश लाइब्रेरियों से पढ़कर 1857 के स्वतंत्रता संग्राम पे एक किताब लिखी थी। और 1907 में जब अब ब्रिटिश ये पूरा जश्न मना रहे थे भारत में साम्राज्य के पूरे 50 साल पूरे होने पर, तब उन्होंने ये किताब अंग्रेज़ों के मुँह पे दे मारी थी। और ये बड़ी फेमस किताब थी, इसे छपने नहीं दिया जा रहा था। इसकी जो प्रतिलिपियाँ थी, जो पांडुलिपियाँ थी, वो पूरे 4-5 देशों में घूमती रही 2 साल तक। उसके बाद हॉलैंड में जाके छपी थी, छपने से पहले प्रतिबंधित हो गई थी। और ये किताब उसके बाद आप देखेंगे अगले 40-50 साल तक भारत में प्रतिबंधित रही, और हर पीढ़ी के क्रांतिकारियों ने इस किताब को अपने साथ रखा, इसे छपवाया, चाहे वो गदर पार्टी के मुखिया लाला हरदयाल हों, भगत सिंह उनके साथी हों, बाद में सुभाष चंद्र बोस हों। इसका लेकिन यही एक 10 मई नहीं है जिसको लेकर सावरकर के जीवन में जो खास बना था। एक 10 मई 1909 भी है, जब उन्हें 2 जन्म कारावास की सज़ा हुई थी 1909 या 1910 में। और उसके बाद एक 10 मई है जब 1957 में उन्होंने दिल्ली में एक बहुत बड़े रामलीला मैदान में बहुत बड़े जलसे को संबोधित किया था 1857 की क्रांति के 100 साल पूरे होने पर। इससे पहले एक 10 मई 1942 भी थी, जब सावरकर ने पाकिस्तान के खिलाफ पूरे देश में जो है पाकिस्तान विरोधी जो है हिंदू महासभा का कार्यक्रम आयोजित किया था। पूरे देश में हिंदू महासभा के कार्यकर्ताओं ने पाकिस्तान के खिलाफ जुलूस वगैरह निकाले थे। यही वो समय था जब श्री राजगोपालाचार्य, जो मद्रास के कांग्रेस के सबसे बड़े नेता थे और पहले प्रीमियर रहे थे, इन्होंने जिन्ना की जो मुस्लिम लीग की डिमांड थी उसके लगभग समर्थन में एक प्रस्ताव पारित किया था, जिसे CR प्रस्ताव कहते हैं पार्टीशन में। और इस प्रस्ताव में लगभग कांग्रेस ने जो जिन्ना चाहता था वो मान लिया था उसी समय 1943-44 में। आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा। तो चूँकि पहले किसी स्टेट ने या पहले कांग्रेस के इतने बड़े नेता ने विभाजन के प्रस्ताव को एक्सेप्ट किया था, तो इसको लेकर सावरकर ने जो है बड़ी तीखी प्रतिक्रिया दी थी। और ख़ास बात यह है कि राजगोपालाचार्य खुद अपनी जवानी के दिनों में सावरकर जी की जीवनी लिख चुके थे। तो और जब सावरकर ने काफ़ी तेज विरोध किया इस बात का, तो श्री राजगोपालाचार्य ने सावरकर को याद दिलाया कि आपने अपनी किताब 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में हिंदू मुस्लिम एकता की बात की थी। आपने दिखाया था कि कैसे हिंदू और मुसलमानों ने साथ मिलकर देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। तो इस पर सावरकर ने जो है बड़ा तीखे शब्दों में अपना जवाब दिया था। और उन्होंने श्री राजगोपालाचार्य को कहा था कि अगर आपने मेरी किताब ध्यान से पढ़ी हो, उसमें देखिए उन्होंने क्या लिखा। इस एकता के जरूर कुछ मजबूत कारण रहे होंगे। हिंदू सशक्त थे, उनके पास बड़ी सेना थी, और यही एकता का असली कारण था। मुस्लिम नाना साहब, पेशवा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे एवं अन्य के खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। यदि राजा जी कहते
कि उन्हें पुस्तक से प्रेरणा मिली है तो उन्हें इसे फिर पढ़ना चाहिए। मेरी पुस्तक पढ़ने के बाद भी राजाजी हिंदू मुस्लिम एकता के प्रमुख कारण को नहीं समझ सके। अब ये जो है ना, ये हिस्ट्री का टर्निंग पॉइंट है। जब मोहम्मद बिन कासिम भारत में आया, उससे लेकर आज तक हिंदू और मुसलमान कंधे से कंधा मिलाकर एक सेम ऑब्जेक्ट के लिए सब 1857 में लड़े, अंग्रेज़ों के खिलाफ सशक्त विद्रोह किया था। लेकिन वो जो एकता थी वो ऐसी रातों रात डेवलप नहीं हो गई थी कि एक दिन आओ चलो साथ मिल के लड़ते हैं। उससे पहले तो 500-600 साल जो है इस देश में अलग अलग कालखंड में अलग अलग हिस्सों में कभी मुग़लों ने, कभी अफ़गानियों ने राज भी किया और लुटेरे भी आए हैं, अब्दाली गौरी से लेकर खिलजी वगैरह सब। तो जो ये आज़ादी थी, हिंदू मुस्लिम एकता थी, ये 1857 से पहले के 100 साल हैं उनकी वजह से बनी थी। और उससे पहले के जो 100 साल हैं वो जो हिंदू संघर्ष है उसके 100 साल। एक बहुत बड़ा तबका था, या एक बहुत सदियों तक ऐसी मान्यता थी कि युद्ध भूमि में तो मुग़ल या जो है मुस्लिम जो है वो हार ही नहीं सकते। लेकिन जब मराठों का धीरे धीरे उदय हुआ और उन्होंने एक के बाद एक मुग़लों को हराते सीमित कर दिया, संकुचित कर दिया, और 1740-50 तक आते आते ये स्थिति हो गई कि जो मुग़ल हैं वो पूरी तरह मराठों पे आश्रित हो गए। जब ईरान के नादिर शाह ने हमला किया उसके बाद, तो जब मुग़ल पूरी तरह आश्रित हो गए तो सारे जो है राजनीतिक फैसले उस टाइम मराठे ही ले रहे थे। और इसी वजह से जब अब्दाली आया और पूरा युद्ध हुआ पानीपत का, उसके बावजूद मराठे जो है वो सबसे बड़ी ताकत रहे। और यही वो कालखंड है जिसमें महादजी सिंधिया ने, जो ब्रिटिश मुग़ल बादशाह था शाह आलम, उससे काशी विश्वनाथ तोड़ने का हर्जाना वसूला था। खुद बहादुर शाह जफर जो है वो अपने राज्य में गौहत्या पर प्रतिबंध लगा चुके थे। तो वो जो एक जो है बराबरी का जो रिश्ता है वो बन गया था। इसी वजह से 1857 में आप देखते हैं कि बराबर में हिंदू और मुसलमान, ये मराठे और मुग़ल जिन्हें कहते हैं, जो अंग्रेज़ों के संभावित दो सबसे बड़े मतलब सत्ता के दो सबसे बड़े विरोधी थे या कॉम्पिटिटर थे, उन्होंने साथ मिलकर संघर्ष किया। लेकिन ये जो आज़ादी है, ये जो एकता है जिसे हम 1857 के समय देखते हैं, अगले 90 सालों में इसकी सबसे बुरी हालत हुई। अगर सिंध में कासिम के आने से लेकर आज तक 1857 हिंदू मुस्लिम एकता का सबसे अच्छा समय रहा है, तो सबसे बुरा दौर जिसे हम कहते हैं हिंदू मुस्लिम एकता का है वो 1920 से लेकर 1947 तक का है। जितनी सांप्रदायिक दंगे, हिंसा, मारकाट इस समय में हुई है देश में, कभी नहीं हुई। और कमाल की बात है कि इसी समय 1920 से लेकर 1947 तक देश में और भारत का नेतृत्व, या ख़ासतौर से हिंदुओं का जो नेतृत्व कर रहे थे, वो सबसे सेकुलर, सबसे क्या कहते हैं उदारवादी, सबसे प्रगतिशील, मना के चलने वाले, ऐसे महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस के हाथ में था। इसके बावजूद आप 1920 में खिलाफत के बाद जो मालाबार के दंगे होते हैं, वहाँ से लेकर 1947 तक का इतिहास देखिए, क्या स्थिति रही है। कैसे कैसे जो है पहले वंदे मातरम की छपनी हुई, फिर जो है आरक्षण लिया गया, फिर जो है पाकिस्तान की मांग की गई, उसके बाद स्थिति ये बनाई गई कि डायरेक्ट एक्शन डे किया गया, उसके बाद इतने बड़े नरसंहार के बाद पाकिस्तान बनाया गया। तो जो अब सवाल ये है कि अगर जो हिंदू और मुसलमान सिर्फ 90 साल पहले साथ मिलकर लड़ रहे थे, वो अगले 90 साल में इस स्थिति में कैसे आ गए कि देश का विभाजन ही हो गया। इसका जो जवाब है वो है शक्ति का संतुलन। दुनिया में शांति सिर्फ तभी स्थापित हो सकती है जब शक्ति का संतुलन हो, और कोई कारण ही नहीं। जब आप देखिए कि 1947 में पाकिस्तान बना और 1948 में पाकिस्तान ने भारत पर पहला हमला कर दिया, क्योंकि उन्हें लगता था कि अभी तो हमने पाकिस्तान बनाया, इनकी तो औकात नहीं हमें रोकने की, पाकिस्तान तो बनने से रोक नहीं पाए, तो कश्मीर लेने से कैसे रोक लेंगे, तो उन्होंने हमला कर दिया। लेकिन वो समझ नहीं पाए कि भाई गृह युद्ध करके सड़कों पर मारकाट मचाना एक अलग बात है, और युद्ध भूमि में सेना से लड़ना एक दूसरी चीज़। तो जो कबलाई उन्होंने भेजे थे 48 में, वो इंडियन आर्मी के सामने आती उनकी हालत ख़राब हो गई। लेकिन उसके बाद 65 में फिर युद्ध हुआ। 71 में जब भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, उसके बाद आप देखिए करीब करीब 30 साल सीधे युद्ध में शांति के साल रहे, कोई युद्ध नहीं हुआ। आज आप देखिए चीन और अमेरिका को देखिए आप, या पहले रूस और अमेरिका को देखिए, कि इतना विरोध होने के बावजूद कभी दोनों देशों ने आपस में हमला नहीं किया, क्योंकि दोनों देश ये जानते थे कि शक्ति जो है वो संतुलित है, बराबर की है। अगर संघर्ष शुरू हुआ तो उसका पता नहीं अंत कहाँ जाएगा। शक्ति स्थापित करने का एक ही तरीका है, वो है शक्ति का संतुलन, शांति स्थापित करने का। और ये बात गांधी जी और क्या कहते हैं नेहरू जी कभी समझ ही नहीं पाए। इसलिए आप देखेंगे हिंदी चीनी भाई भाई का नारा लगाने के बावजूद भी 62 में चीन ने भारत की क्या हालत की।
क्या वो रुके, या क्या वो हिंदी चीनी भाई भाई के नारे को उन्होंने सम्मान दिया? उससे पहले जिन्ना से 17 बार गांधी जी ने वार्ता की, उनके घर गए, प्रो जिन्ना या प्रो मुस्लिम लीग उन्हें मनाने के कितने बयान दिए, लेकिन क्या उससे जिन्ना या लीग मानी? देश तोड़ना तो छोड़िए, हो सकता है कि उन्हें विभाजन से कम कुछ भी स्वीकार ना होता, लेकिन जितना खून मतलब नरसंहार और ब्लडशेड किया उन्होंने, उससे बचा जा सकता था, लेकिन वो उतने पे भी नहीं माने। उसका रीज़न सिर्फ यही है कि हर आदमी जो शांति की बात करता है उसके बाद पास एक सेकेंड ऑप्शन होता है। जब भगवान कृष्ण ने दुर्योधन से कहा कि 5 गांव दे दो, दुर्योधन ने मना किया, तो उनके पास ऐसा नहीं कि उसके बाद कोई ऑप्शन नहीं था, उसके बाद युद्ध करने का कि भाई ठीक है, अगर तुम्हें नहीं देना तो आप कुरुक्षेत्र में मिलते हैं। जब अंगद गया रावण को मनाने और उसने कहा कि जो है किसी ने मेरा पैर हिला दिया या उठा दिया तो मैं मतलब भगवान राम जो है वो अपनी हार मान लेंगे, तो जब वो नहीं माना रावण उसके बाद भी कि नहीं, मैं जो माता जानकी उन्हें वापस नहीं दूंगा, तो उसके बाद फिर ठीक है, फिर संघर्ष हुआ, युद्ध हुआ। यही होता है। जब आप देखिए गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा सेना बनाई, जो खालसा पंथ था, उससे पहले गुरु तेग बहादुर जो है वो बात करने औरंगजेब के पास आए, लेकिन वो जब नहीं माना और उसने क्या कहें मतलब हिंसा की पराकाष्ठा की, तो उसके बाद फिर संघर्ष शुरू हुआ। फिर गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ बनाया, उसके बाद बंदा सिंह बैरागी आए, उसके बाद फिर एक समय ऐसा भी आया कि पूरे आज का जिसे हम पाकिस्तान कहते हैं उस पर जो है सिख साम्राज्य रहा है और अफगान तक जीत लिया था उस दौरान। तो लेकिन ये जो सेकंड ऑप्शन है ये कांग्रेस ने कभी जनरेट नहीं किया, इसकी वजह से जब जिन्ना नहीं माना तो उसके बाद आगे क्या करना है कोई ऑप्शन ही नहीं था। और जो बयान दिए जाते तो वैसे दिए जाते थे कि अगर वो अड़ी गए हैं पाकिस्तान लेने पर तो हम उन्हें रोक थोड़ी लेंगे। मैं इसलिए विभाजन पे इतना जोर दे रहा हूँ और इसलिए मैं 1857 को इससे कंपेयर कर रहा हूँ कि 1857 में चूँकि उससे 100 साल पहले हिंदुओं के सशक्त संघर्ष के साल रहे, छत्रपति शिवाजी से लेकर पेशवा बाजीराव तक और उसके बाद महाजी सिंधिया तक हिंदुओं ने अपनी ताकत का लोहा मनवाया, तब जाके मुगलों ने जो है शांति या बराबर का जो रिश्ता है उसे अपनाया कि ठीक है हम गाय नहीं काटेंगे, ठीक है हमने जो हिंदू मंदिर तोड़े हैं उसका अर्जाना देते हैं। तब जाके 1857 में वो समय आया कि हिंदू मुस्लिम एकता की बात की गई। लेकिन जो 1947 की स्थिति थी वो नहीं थी, वो तो बिल्कुल ये स्थिति थी कि हिंदू जो है दीनहीन स्थिति में, जिसमें लीग को पता है कि इनका जो नेतृत्व कर रहे हैं उन्होंने उनको हाथ खड़े कर रखे हैं कि हम कभी किसी भी स्थिति में संघर्ष में जाएंगे ही नहीं, आप एक काल पे चाटा मारेंगे हम दूसरा आगे कर देंगे। और ये वो समय था जब पूरी दुनिया में वर्ल्ड वॉर चल रही थी, तब भारत में गांधी जी के नेतृत्व में इस तरह से हिंदू बिल्कुल आत्मसमर्पण किए हुए थे लीग के आगे कि जब डायरेक्ट एक्शन डे हुआ तब भी जिन्ना जानता था इनकी औकात नहीं है कि मुझे पलट के कुछ कह सकें। पूरा सीधे सीधे आप जो है नवाखाली के दंगे पढ़िए, आप डायरेक्ट एक्शन डे पढ़िए। उसके बाद और जैसे ही पाकिस्तान बना, आप देखिए जब यही स्थिति जो है करने की कोशिश की हैदराबाद में, लेकिन जब सेना उतरी और सेना ने जवाब देना शुरू किया, ऑपरेशन पोलो चलाया गया जब, तब हाथ खड़े कर दिए उन्होंने। क्योंकि जनता को मारना एक बात है कि आप सड़क पे कत्लेआम करें, लेकिन आर्मी का सामना करना जो पूरी संगठित होकर आती है, जिसका काम ही है बैटल फील्ड पर लड़ना, उससे लड़ना एक दूसरी बात। आज भी अगर आप देखें, और एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि विभाजन या जो ये सब इतिहास की हम बात करते हैं ये पूर्व में हो गया ऐसा नहीं है, आज भी सब कुछ वही चल रहा है, बस देखने का नज़रिया होना चाहिए। आज भी आप देखें कि उत्तर प्रदेश में सपा सरकार में 500 से ज़्यादा दंगे हुए थे, और जब से योगी सरकार आई आप देखिए कहीं कोई दंगे जैसी स्थिति नहीं बनती। क्यों? क्योंकि जो सपा सरकार जो प्रिविलेज देती थी सेकुलरिज्म के नाम पे या जो हिंदू मुस्लिम एकता के नाम पे जो प्रिविलेज मिलता था वो मिलना बंद हो गया। अभी रामनवमी के समय जो पूरे देश में दंगे जैसी स्थिति बनी रही, अलग अलग रास्ते हमने हिंसा की, उसमें यूपी बिल्कुल शांत था। या आप गुजरात को देखें, गुजरात का इतिहास आप पढ़ें कि गुजरात में 60 के दशक में 70 के दशक में कितने दंगे होते थे जब कांग्रेस का राज था, और 2002 के बाद से लेकर आज तक छोटी मोटी हिंसक घटनाएं झड़प हुई होंगी, लेकिन मुख्य तौर पर गुजरात जो है वो दंगों से मुक्त रहा है। यही स्थिति उत्तर प्रदेश की रही है पिछले 2017 से, मध्य प्रदेश की रही है। तो जहाँ पे भी जो हिंदू मुस्लिम एकता के सवाल पर प्रिविलेज देना बंद हो जाता है, वहाँ पे जो है शांति स्थापित हो जाती है। वैसे जैसे 1857 से पहले शांति, जहाँ पे भी कांग्रेस या देश की तथाकथित सेकुलर पार्टियाँ नतमस्तक हो जाती हैं तुष्टीकरण के आगे, वहीं आप स्थिति देखें, आप राजस्थान को देखें, राजस्थान में कभी जो है दंगे जैसी इनकी खबरें नहीं आती थी, लेकिन इस सरकार में आप देखिए, गहलोत सरकार में पिछले 5 साल में राजस्थान की क्या स्थिति रही।
तो हिंदू मुस्लिम एकता कैसे आएगी, इसके आपके पास दो विकल्प हैं। एक जो गांधी जी का है, जिसमें आप आग्रह करते हैं, अनुग्रह करते हैं और लेटते ही चले जाते हैं, आपके पास कोई सेकंड ऑप्शन नहीं होता और कोई संघर्ष का रास्ता नहीं होता, कोई संगठित जो है विरोध का रास्ता नहीं होता। दूसरा रास्ता वो है जो आदिकाल से चला आ रहा है, जिसमें जब भगवान राम ने कहा कि भयवीन हो न प्रीत, जिसमें आप जो है उदारता की, मैत्री की, दोस्ती की बात करते हैं, शांति की बात करते हैं, लेकिन आप संगठित रहते हैं, सशक्त रहते हैं, तब उसके आधार पर दोस्ती बनती है। क्योंकि उदारता से कभी कोई किसी को, सिर्फ उदारता से किसी का दिल नहीं पसीजा। ना रावण ने सीता जी लौटाई, ना दुर्योधन ने 5 गांव दिए, ना 17 बार गांधी जी के मिलने के बाद भी जिन्ना का दिल पसीजा, ना हिंदी चीनी भाई भाई कहने के बाद मौत से तुंग माना, और ना म्यूनिक समझौते पे हिटलर की मान मुनव्वल करने पर चिम्बरलेन ने जब की थी, जो ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे, उसके बाद हिटलर का मन पसीजा। वर्ल्ड वॉर तो तब भी हुआ, चिम्बरलेन के लाख जो है हिटलर की आवभगत करने के बाद में। तो शांति स्थापित करने का एक ही तरीका है, वही जैसे यूएसएसआर और अमेरिका के बीच में रही शक्ति का संतुलन, वही जो चीन और भारत के बीच में आज की डेट में शक्ति का संतुलन। अगर आप चाहते हैं कि हिंदू मुस्लिम एकता रहे, देश में शांति रहे, तो हमेशा ये कोशिश कीजिए कि शक्ति का संतुलन है वो बना रहे। जब ये नहीं बनेगा तो आपके सामने कश्मीर है, आपके सामने पाकिस्तान और बांग्लादेश में जो माइनॉरिटी है हिंदू, उनकी क्या स्थिति है आप देखें, और भारत में भी अलग अलग राज्यों में कैसी स्थिति बनती है सरकारें बदलने में, वो भी आप जब देखेंगे खबरों को तो आप समझ सकते हैं। तो ये 1857 की क्रांति में एक वैचारिक जो मैं सोचता हूँ इस विषय पे मैंने अपनी बात रखी। सावरकर जी से जुड़े, गांधी जी से जुड़े, और ख़ासतौर से 1857 की क्रांति और कांग्रेस, ये दो बहुत माइलस्टोन हैं। इन सब विषयों पे आगे भी हम किसी विषय पर अपनी बात रखेंगे। आप चैनल से जुड़े रहिए, आगे भी हम अलग अलग विषयों पे ऐसे ही अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद।